यहाँ पे वर्टिकल गार्डन, इस सब के बारे में, प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे इरिगेशंस कैसे होती हैं, ड्रिप इरिगेशन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रही है, तो ड्रिप इरिगेशंस कैसे होती हैं, प्लांट लगाए कैसे जाते हैं, कैसे कैसे इनको मतलब कैसे ये नेचर रख सकते हैं। सेफ रख सकते हैं, इनकी प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस वगैरह सब हमें बताया। अगर हम एक भी पेड़ नहीं लगाएंगे मतलब उसकी वजह से पॉल्यूशन तो होगा ही। हमने एट द एंड इसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, हमने यहीं रहना है, जहाँ जितनी मर्जी साइंस तरक्की कर ले हमने यहीं पे रहना है। तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम पेड़ लगाएं, अगर नहीं लगा सकते कम से कम उनको बचा तो सकते हैं ना, हम बचा। हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। हमें आज ही सर ने, DFO सर जो हैं उन्होंने हमारे लेक्चर दिया ग्रीन हाउस के बारे में, और जो फुटप्रिंट्स का एक टॉपिक है वो हमें समझाया, और इतने अच्छे से समझाया कि मतलब हमें बहुत अच्छा लगा उनसे पढ़ के। और मतलब हमारे भी फुटप्रिंट्स हैं, हमें भी इन्वायरमेंट में अपना एक जो योगदान है वो देना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लोग तो बोलते हैं हर ईयरली प्लांट्स लगाने चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि हर जो इंसान है मंथली प्लांट्स लगाए, ताकि हमारा नेचर बचा रहे और प्रोटेक्ट रहे हर चीज़। लाइफ अर्थ पे लाइफ ही पॉसिबल है, क्योंकि बाकी किसी प्लैनेट पे तो लाइफ है नहीं, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन से ही इंसान जो है वो ज़िंदा है। तो प्लांट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्लांट्स को बचाना चाहिए। इसीलिए हमारे कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिया हमारी इंटर्नशिप के लिए। हमें इंटर्नशिप विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जम्मू का, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसी सिटीज़ में जगह नहीं होती है प्लांट्स लगाने के, इसलिए हम रूफ टॉप गार्डनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हम अपने घर के इंटीरियर के अंदर हम अपने टेरेस पे छोटे छोटे गार्डन्स बना सकते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट लाइक बेटर होगा और पोल्यूशन कम होगा। एग्जाम्पल आप इस बार की गर्मी से देख सकते हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज़ हो रहा है, और जैसे आप जानते हैं हर कोई AC नहीं मतलब अप्लाई कर पा रहा, और हर कोई बाहर जा रहा है, मतलब लाइक सारे हमें रोड पे भी अभी लोग कुछ बोल रहे थे कि कश्मीर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। ये इस बार की गर्मी हमें बता रही है कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है उस हिसाब से इतना टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, और ऑब्वियस है गर्मी तो लगेगी। अब समझने की ज़रूरत है लोगों को कि हमारी लाइफ इसी अर्थ पे रहेगी और हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। हर टाइम तुम नहीं जा पाओगे बाहर ट्रैवल करने, तो इसलिए ज़रूरी है कि प्लांट्स लगाओ, अवेयर हो जाओ। इवन दो अपने बच्चों को ये सिखाओ कि प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। आज से आप उन्हें अवेयर करोगे तो आगे वाली फ्यूचर जनरेशन में भी ये हेल्प कर पाएगा कि मतलब टेम्परेचर मेंटेन होगा। हमें तो यहीं रहना है, तो हमें अपना इन्वायरमेंट बचाना पड़ेगा। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चियां इतनी ज़्यादा आज अवेयर हुई हैं, और बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारी बच्चियां अगर इस तरह से मेहनत करेंगी, इस तरह से इन्फॉर्मेशन लेंगी, और इसका सारा योगदान देता हूं मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। सर क्या लगता है कि कितना बेनिफिट मिलेगा अगर इन बच्चियों को हम लोग अवेयर करेंगे? ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्लांट्स को हमारे लिए हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है, और इसके लिए हमें इनको अवेयर करने के लिए हमारे DFO अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीज़न के जो अश्विनी जी हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। इंटर्नशिप के लिए कॉलेज के स्टूडेंट को 7 दिन का एक हमने वर्कशॉप रखी है, जिसमें क्या किया है कि इनको पेड़ों में का रखरखाव कैसे है, नर्सरी में इनको प्लांट्स का कैसे रखा जाता है, प्लांट्स कैसे लगाए जाते हैं, और इनकी क्या महत्वाकांक्षा है। और इसीलिए हमारी ये वर्कशॉप चल रही है, और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं ये हमारे साथ इनको बता रहे हैं कि प्लांट्स कैसे लगाते हैं, और अर्बन फॉरेस्ट्री का क्या योगदान है पूरी सिटी में। ये हम क्या करते हैं कि प्लांट्स लगाते हैं, जो जिसमें एवरग्रीन प्लांट्स हो गए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है, रोड स्ट्रिप्स हो गई, रोड डिवाइडर मीडियंस में प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम वर्टिकल गार्डन में आए हैं, इसमें ये ड्रिप प्लांटेशन होती है, और इसमें जो प्लांट्स जो एवरग्रीन्स रहते हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, अगर हमारे देश की बच्चियाँ एजुकेट होंगी तो हर एक घर भी एजुकेट होगा, क्योंकि यही वो बच्चियाँ हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं। और बहुत ही प्राउड मोमेंट है, ये सभी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और एजुकेट हो रही हैं। और फिर से कहूँगा, इसका सारा श्रेय मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना चाहूँगा। एनवायरनमेंट को बचाना हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ये तमाम बच्चियाँ जो हमारी जम्मू की बच्चियाँ हैं वुमेंस कॉलेज की हैं, और आज यहाँ पर बच्चियों को अवेयर किया जा रहा है। जब इन बच्चियों को अवेयर किया जाएगा तो धीरे धीरे पूरा देश भी अवेयर होगा, क्योंकि यूथ हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत होगी तो हमारा देश भी मजबूत बनेगा। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने कॉलेज को, जिन्होंने ये हमारी इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज़ करवाई, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिनकी वजह से हम आज इतनी सारी नॉलेज ले पा रहे हैं। जैसे कि हमारी इंटर्नशिप कल से स्टार्ट हुई है, तो हमने सबसे पहले कल इरिगेशंस के बारे में पढ़ा। हम सिदरा गए, वहाँ नर्सरी में हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें नॉलेज ली, वहाँ से फॉरेस्ट नर्सरी में गए, इतने सारे प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा जो हमें मतलब कभी देखे हुए नहीं थे, वो चीज़ें भी हमने वहाँ पे देखी। और प्लांट्स की जो इम्पोर्टेंस हैं वो सब चीज़ें हमने देखी।
तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पे जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं तो हमें यहाँ पे ये जो सारा गार्डन है यहाँ पे वर्टिकल गार्डन, इस सब के बारे में, प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ रोल प्लांटेशन जो जम्मू में हुई है उसके हम गए, हमने देखा, उसके बाद हमें एक लेक्चर भी दिया उन्होंने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बहुत नॉलेज ले पा रहे हैं इससे, तो हम भी शायद अडॉप्ट करें। हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं था जो हमने 2 दिन हमने सीखा। तो यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग जो हैं वो आके देखें, यहाँ पे अडॉप्ट भी करें, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट हेल्थी होगा तो हम भी हेल्थी रहेंगे। इन्वायरमेंट से ही हम हैं, मतलब इन्वायरमेंट अगर पोल्यूटेड होगा तो इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ बहुत ख़राब होगी। तो अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं तो हमें प्लांट्स लगाने हैं, प्लांट्स को बचाना है, तो प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स बचाएं। और मतलब ऐसे इनिशिएटिव से प्लांट्स बचते हैं, तो यही से और इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है हमें, और इनोवेट होना पड़ेगा कि हमें जैसी सिटीज़ में जगह नहीं होती है प्लांट्स लगाने के, इसलिए हम रूफ टॉप गार्डनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हम अपने घर के इंटीरियर के अंदर हम अपने टेरेस पे छोटे छोटे गार्डन्स बना सकते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट लाइक बेटर होगा और पोल्यूशन कम होगा। फिर से कहूँगा, इसका सारा श्रेय मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि आए दिन इस तरह की अवेयरनेस ड्राइव्स होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे ही मानसून शुरू हुई है तो हमने जो अर्बन फॉरेस्ट्री है उन्होंने अभी अभियान शुरू कर दिया है। ये हमारा जो 1 जुलाई से हमारा जो प्लांटेशन ड्राइव है, जो वन महोत्सव जिसे हम बोलते हैं, वो हमने शुरू किया है। तो जिसमें हम क्या करें, हम सबको बोलते हैं, आपके माध्यम से हम जितनी भी जनता को, सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे सहयोग में आएँ। हमारा तालाब तिलो नर्सरी में यहाँ पे नर्सरी है, वहाँ से प्लांट हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेव प्लांट सेव लाइफ, सेव प्लांट सेव लाइफ। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो ड्राइव्स हैं वो रेगुलर होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूं अतुल गुप्ता, धन्यवाद।